हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो प्रेडिक्शन होगी वो आप सबके लिए बहुत स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट भी होगी, बिकॉज आज हम देखेंगे कि जिस इंसान को आप चाहते हो, जो इंसान आपके दिल दिमाग में है, या जिस इंसान से आप प्यार करते हो, उस इंसान के साथ आपके रिश्ते की पूरी सच्चाई क्या है, आप दोनों का भविष्य क्या होगा, साथ में आप दोनों के बीच आगे क्या होने वाला है, ये आज हम जानेंगे। जिससे अगर आपके मन में कोई डाउट्स या कन्फ्यूजन्स हैं तो वो हट जाएंगे, मिल जाएगी आपको अपने कनेक्शन से रिलेटेड पूरी क्लैरिटी। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन हैं और वीडियो में भी आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, जिसमें आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। तो आज आपको जिस भी पर्सन के साथ अपना भविष्य जानना चाहते हो, उस इंसान के ऑफिशियल नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVW X या Z में से है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या U में से है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 देख लीजिए कि आपके पर्सन के नाम के पहले अक्षर कौन से ग्रुप में मौजूद है, उसके हिसाब से आप चूज़ कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVWX या Z है तो देख लेते हैं कि आप दोनों के रिश्ते का सच्चाई क्या है, आप दोनों का रिश्ते का साथ में भविष्य क्या है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले करंट एनर्जी चेक करेंगे ताकि आप देख पाओ कि ये रीडिंग आपके लिए ही है या नहीं है, ठीक है। तो करंट सिचुएशन इस रिश्ते की देख लेते हैं। We have the source, we have compromise, we have receptivity. All right. सो आपके कनेक्शन की प्रेजेंट एनर्जी क्या है? इस रिश्ते में प्यार है प्रेजेंट में, लेकिन उस प्यार के बावजूद किसी न किसी तरीके की कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी इन्वॉल्व है। और ये जो कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी इन्वॉल्व है ये आप दोनों की तरफ से है। प्रेजेंट में मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस रिश्ते में प्यार है, इस रिश्ते में पैशन भी मौजूद है प्रेजेंट में, लेकिन उस चीज़ को नीचा कर दे रहा है आप दोनों की मजबूरियाँ, आप दोनों की कॉम्प्रोमाइज़ेस, जो आप दोनों को कहीं ना कहीं फील हो रही है कि इस रिश्ते में आप दोनों को मजबूरी में रहना पड़ रहा है, या एक दूसरे को ना चाहते हुए भी उनके कुछ क्वालिटीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ रही है। और यही जो मन में एक कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी आ गई है, ये कहीं ना कहीं ओवरलैप कर दे रही है आप दोनों के बीच के प्यार को, आप दोनों के बीच के बॉन्ड को। तो रिश्ता अच्छे होते हुए भी बहुत बुरा लग रहा है, रिश्ते में प्यार होते हुए भी यह रिश्ता टॉक्सिक लग रहा है, और इस रिश्ते में कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से खुश नहीं हो, लेकिन तब भी एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आप दोनों की मन की बनावट वाली ओवर थिंकिंग के वजह से आप दोनों का रिश्ता अच्छा होते हुए भी आप दोनों इस रिश्ते को बिगाड़ने में तुले हुए हो, और आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार नहीं कर रहे हो बल्कि समझौता कर रहे हो। अब ये समझौता क्यों आ रहा है ये आप दोनों ही जानते होगे, लेकिन ये चीज़ तो या तो एक तरफा आ रही है या दोनों तरफा आ रही है कि मन नहीं है रिश्ते में रहने का, तब भी रहना पड़ रहा है। ऐसी करंट एनर्जी दिख रही है, ठीक है, जो कि बहुत ख़ास तो नहीं लग रही है, क्योंकि इसमें प्यार को इम्पोर्टेंस नहीं मिल पा रहा। जो प्यार एग्जिस्ट करता है, आप दोनों जो इतना प्यार करते हो एक दूसरे से, उसे इम्पोर्टेंस नहीं मिल पा रही है, ठीक है, उसे बेइज्जत किया जा रहा है। ओके, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो चलिए देख लेते हैं और कार्ड्स देख लेते हैं आप दोनों की रिश्ते की पूरी सच्चाई
we have Knight of Swords, we have Five of Coins, we have Empress, we have King of Swords. ओके सो देखिए, ये जो आप दोनों का रिश्ता है ना, ये डिवाइन रिश्ता है, ये डेस्टिन्ड रिश्ता है। आप दोनों मिले, आप दोनों के बीच में संबंध बना, आप दोनों के बीच में प्यार आया, आप दोनों एक दूसरे के साथ आप घूमे फिरे, कनेक्टेड हो गए, अटैच्ड हो गए। ये सब आप दोनों की चॉइसेस नहीं थी, ये सारे यूनिवर्स का प्लान था जिसके अकॉर्डिंगली आप दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बनी, और ये एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है आप दोनों का। आप दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, लेकिन आप दोनों के बीच में एक्सेप्टेंस आने में बहुत वक्त लगेगा। बहुत लंबे टाइम तक आप लोग ऐसे स्टेट में एक दूसरे के साथ रहोगे जैसे आप दोनों मजबूर होकर एक दूसरे के साथ रह रहे हो। मन नहीं है, चाहत नहीं मिट रही है, डिफरेंसेस अपनाए नहीं जा रहे हैं, तब भी रह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अटैचमेंट है, छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो दुविधाएं हैं वो इसी वजह से हैं आप दोनों के रिश्ते में, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, और यही एक मेन कारण है आप दोनों के बीच में अनस्टेबिलिटी आने का, अकेलापन महसूस होने का, और ऐसा फील होने का कि इस रिश्ते में तो बिल्कुल प्यार नाम का पी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, आप दोनों के बीच में कितना प्यार है आप लोग खुद देखिए। यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड आया है, ठीक है, और ये चीज़ दर्शा रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर एक्सेप्टेंस हो जाए, ठीक है, मतलब आप उनके डिफरेंसेस को, उनके अलग तौर तरीक़ों को दिल से अपना लो और वो आपको दिल से अपना लें, तो इससे अच्छा बॉन्ड, इससे अच्छा प्यार और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस रिश्ते में दिमाग का इस्तेमाल भर भर के किया जा रहा है, प्रैक्टिकलिटी को फोकस बहुत किया जा रहा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमने तो बस इनसे प्यार किया है और हमने इनका कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सोचा, आप गलत हो। आपने भी इनका बहुत कुछ देखा होगा, आपने इनका स्टेटस देखा होगा, इनका वेलबींग देखा होगा, ठीक है, इनके बात करने के तरीके देखे होंगे, इनके लुक्स देखे होंगे, देखा होगा आपने। आप ध्यान लगा के सोचोगे आपको दिख जाएगा। आप भी इन्हें अनकंडीशनली प्यार या अनकंडीशनली एक्सेप्ट आपने भी इन्हें नहीं करा है, क्योंकि ये जो कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी आई है ना निकल के, वो आप दोनों के तरफ से दिख रहा है, कोई एक तरफा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो इस रिश्ते में ना बेइज्जती हो रही है प्यार की, टू बी ऑनेस्ट, और उस प्यार की जो प्यार इतना एग्जिस्ट कर रहा है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में कितना ज़्यादा प्यार है, आप दोनों के बीच में कितना ज़्यादा पैशन है, आप दोनों कितने सिमिलर हो अलग होने के बावजूद भी, लेकिन आप दोनों का दिमाग उल्टा चल रहा है। आप दोनों का दिमाग में बस प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि हमें ये चीज़ की सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, हमें ये चीज़ की सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, इनके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, ये क्वालिटी हमें पसंद नहीं है। ये सारी चीज़ों में आप दोनों का ध्यान जो है वो लगा हुआ है, एंड इसी वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार आ रही है। फ्यूचर में भी ये दरार आएगी, लेकिन आप दोनों कभी अलग नहीं हो पाओगे। आप दोनों को बार बार टेस्ट देना पड़ेगा, जब तक आप दोनों एक दूसरे को अपनाओगे नहीं जैसे आप दोनों हो। आप दोनों एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पाओगे, ना मन में आप दोनों की शांति आ पाएगी। आप दोनों को लगेगा बीच बीच में कि हमें कोई और अच्छा मिल जाएगा, हम मूव ऑन कर लेंगे, ठीक है, हम किसी और के साथ शादी कर लेंगे, किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लेंगे, मूव ऑन कर जाएंगे ईजीली। ये मन का वहम है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप लोग डाइवर्ट हो ही नहीं पाओगे, एक दूसरे से दूर जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक डिस्टेंट कनेक्शन है, कार्मिक बॉन्ड है आप दोनों का, ठीक है। और चांसेस है कि पास्ट लाइफ में आप दोनों साथ थे और आप दोनों ने यही गलती करी थी कि आप दोनों ने एक दूसरे को गलत समझा था, अलग हो गए थे, एक दूसरे को चीट भी किया था। ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से इस लाइफ टाइम में चाहते हैं यूनिवर्स कि आप दोनों लेसन लो और एक दूसरे के साथ यूनियन करो, लेकिन इस लाइफ टाइम में भी आप दोनों का दिमाग उल्टा सीधा चल रहा है कि कोई और अच्छा मिल जाएगा, ठीक है, इनकी चीज़ें हमें नहीं अपनानी। अगर आपके तरफ से उतना नहीं है तो इस इंसान की तरफ से बहुत होगा, ठीक है, और कोई और हमें मिल जाएगा अच्छा। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, आप एक लूप में आ जाओगे, आपके पर्सन एक लूप में आ जाओगे जहाँ पे सोचे जा रहे हो कुछ अच्छा हो सकता है, मूव ऑन कर सकते हो, बट डाइवर्ट हो जाओगे और घूम फिर के आप दोनों को एक दूसरे के पास ही आना होगा। तो यही रियलिटी है रिश्ता। इस कनेक्शन का तो मुझे फ्यूचर जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि साथ में है,
ठीक है, कि ऐसा वक्त आएगा जहाँ पे आप दोनों बहुत हैप्पीली, बहुत सेटिस्फाइड वे में रहोगे। शादी होने के भी चांसेस बहुत है आप दोनों के भविष्य में, लेकिन आप दोनों को प्रेजेंट में काम करना पड़ेगा। आप लोग ना फेल हो जा रहे हो टेस्ट में, जो टेस्ट यूनिवर्स आपका ले रहे हैं, लेना चाहते हैं, उसमें आप दोनों फेल हो रहे हो। ठीक है, और ये ऐसी बात नहीं है कि फ़ेल हो रहे हो तो ठीक है चलो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। आप लोगों को तब तक टेस्ट देना पड़ेगा जब तक आप दोनों पास नहीं हो जाते, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप दोनों दिल से एक्सेप्ट कर ही लोगे एक दूसरे को, जो अभी आप लोग बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो। आप दोनों खुद एक दूसरे के साथ भविष्य देखना नहीं चाहते हो। ठीक है, तो वो सबसे पहले अपने अंदर से लानी पड़ेगी, नहीं तो आप खुद यूनिवर्स को शो कर रहे हो कि आप अभी तक सीखे नहीं हो। पुनर्जन्म के बाद भी आप दोनों के बीच में आपको कोई लेसन नहीं मिल पाया है। आप वहीं खड़े हो जहाँ पिछले जन्म में खड़े थे। ठीक है, तो यही चीज़ दिख रही है कि स्ट्रगल्स इस रिश्ते में बहुत होंगे, और बाहरी स्ट्रगल्स नहीं होंगे, कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी। ठीक है, कोई फैमिली इशू नहीं होगा, पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। स्ट्रगल्स हमेशा आप दोनों के बीच में रहेगा। आप दोनों ही एक दूसरे के प्यार के दुश्मन बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, वो भी ज़बरदस्ती का। क्योंकि अगर बाहर तरीके के स्ट्रगल्स होते तो भी माने जा सकते थे, लेकिन ये स्ट्रगल्स आप दोनों एक दूसरे के साथ करोगे, एक दूसरे के अगेंस्ट करोगे, जो कि अननेसेसरी है। तो अगर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, समझ लेना नसीब ख़राब नहीं है, कोई लोग आपका बुरा नहीं कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे हो, जिसके वजह से प्यार होते हुए भी उस प्यार की डिसरिस्पेक्ट हो रही है, एंड उसी के चलते रिश्ते में शांति, सुकून, प्यार कुछ नहीं दिख रहा है। वो तभी दिखेगा जब आप दोनों के बीच में प्यार है, क्योंकि जहाँ प्यार है वहाँ एक्सेप्टेंस है। हम प्यार भी करेंगे, हम बोलेंगे तुम्हारे अंदर ये कमियाँ हैं, वो कमियाँ हैं, ठीक है, तुम हमारे तरह रहो, तो फिर वो प्यार नहीं है। प्यार जहाँ होगा वहाँ बस वो इंसान का प्यार ही आपके लिए मैटर करेगा, बाकी दुनिया जाए बाहर में, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो आप दोनों की ही प्रॉब्लम्स है। अगर आपको लगता है नहीं, आप शांति से बैठिएगा, एनालाइज कीजिएगा, आप भी गलत सोचते हो, आप भी मिसअंडरस्टैंड करते हो, आपको भी शक है इस रिश्ते पे, तो उसे ओवरकम करना होगा। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या यू में से शुरू होता है तो देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच अब आगे क्या होगा, आप दोनों का भविष्य क्या है, सब डिटेल में जानेंगे। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए आप सब देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए, पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा ID पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और वीडियो में भी आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, सो यू कैन रीच आउट टू मी। चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस बनाकर रखिएगा उस पर्सन के ऊपर, जिस इंसान के साथ आप अपना फ्यूचर देखना चाह रहे हो। सबसे पहले आप दोनों के कनेक्शन की करंट एनर्जी चेक करेंगे, सो दैट आप क्लियर हो पाओ कि ये रीडिंग आपके लिए ही है या नहीं। ठीक है, we have transformation, we have inner voice, we have maturity. ओके, सो आप दोनों के करंट कनेक्शन की एनर्जी क्या है? देखिए, करंट कनेक्शन की एनर्जी है कि आप दोनों के कनेक्शन में स्टेबिलिटी है, बट आप दोनों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप दोनों इस रिश्ते के बारे में सपना देखा करते थे या चाहते थे, वैसे कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। रोलर कोस्टर राइड की तरह आपको और आपके पर्सन को ये रिश्ता महसूस हो रहा है। कभी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं इस रिश्ते में, तो कभी सब कुछ बिगड़ जाता है। तो आपको समझ नहीं आ पा रहा है, और आपके पर्सन को भी समझ नहीं आ पा रहा है कि ऐसा क्यों होता है, और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचे समझे, क्या प्लान करें या ना करें। कन्फ्यूजन बहुत है। हालांकि दिल से ऐसा फील होता है आप दोनों को कि इस रिश्ते में कोई बात तो है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हो, लेकिन जो सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, बार बार झगड़े होना, 2 दिन हैप्पीनेस है तो 2 दिन सैडनेस है, ठीक है, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी होना, ठीक है, खुद को इनफ डिज़र्विंग ना मान पाना इस रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए, इनसिक्योरिटीज़ आ जाना, मन में डर काम करना,
तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते हो कि इस रिश्ते को लेकर क्या सोचे समझें। क्या इस रिश्ते को लेकर नेगेटिव हो जाएं, क्या इमोशनल होना बंद कर दे, या इमोशनल रहकर फ्यूचर प्लान करें, या इस रिश्ते पे पूरे तरीके से अटैच्ड हो जाए और जान से भी ज़्यादा एफर्ट्स डालें, या कुछ भी ना करें, बस जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना चाहिए। तो इस रिश्ते में प्यार है, ऐसा फील होता है कि इंट्यूटिवली एनर्जेटिकली कनेक्टेड भी हो, लेकिन कन्फ्यूजन्स बहुत है जिसके चलते आप और ये इंसान जिस लेवल पे इस रिश्ते को देखना चाहते हो वो नहीं देख पा रहे हो, और जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहते थे, एक मन में एक उम्मीद था, उसके अकॉर्डिंगली भी कुछ काम नहीं हो पा रहा है इस रिश्ते में। लेकिन इस रिश्ते में जैसा आपने सोचते हुए आए हो उसका उल्टा सीधा होता आ रहा है। तो जिस लेवल का स्टेबिलिटी या कमिटमेंट आपको मिलनी चाहिए या दिखनी चाहिए इस रिश्ते में, वो आप दोनों को ही नज़र नहीं आ पा रही है। यही करंट एनर्जी है इस रिश्ते की, ठीक है। और इतने उतार चढ़ावों से गुजरते हो कि ये भी नहीं समझ पाते हो कि क्या ये कोई लेसन सीखने के लिए है, या ये रिश्ता ख़राब है, या फिर क्या मांझ रहा है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। तो चलिए देख लेते हैं अब आप दोनों का भविष्य क्या होगा साथ में। We have 10 of cups. Wow. We have 8 of wands. We have 2 of wands. Okay. We have 10 of coins. Can you believe this, guys? 10 of cups and 10 of coins. फर्स्ट में आया फिर लास्ट में आया, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ। देखिए आप दोनों का ना सोल लेवल पे कनेक्शन है, ठीक है। आप दोनों को एक दूसरे के प्यार पे विश्वास है, ठीक है। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, बाधाएं आए, आप दोनों के माइंड से एक चीज़ चेंज नहीं होता कभी भी कि ये इंसान मुझसे प्यार करते हैं। आपको लगता है ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, उन्हें भी लगता है आप उनसे प्यार करते हो। एंड ये जो थॉट है, ये जो बिलीफ है, ये कभी चेंज नहीं होता। भले आपका कितना झगड़ा हो जाए, कितना कुछ हो जाए, कितना आप लोग खुन्नस पैदा हो आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति, ये फीलिंग चेंज नहीं होती है। आप दोनों के दिमाग में हमेशा रहता है कि एट दी एंड चाहे झगड़ा हो कुछ भी हो, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। और यही जो इमोशन है आप दोनों की, जो कांस्टेंट रहती है, ये इमोशन आपको वो स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी जो आपको अभी मिसिंग लग रही है। आपको लग रहा होगा ना कि बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं रिश्ते में, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या प्लान ना करें। आप कुछ मत करो, ठीक है। आप बस विश्वास करो अपने प्यार पे। आपको कोई फ्यूचर प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इनसिक्योर होने की, इन्फीरियर फील करने की, डिजर्विंग हो या नहीं, ये सब सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना बिलीव करो कि आप दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से और आप दोनों हमेशा साथ रहोगे, ठीक है। और यही इमोशंस आप लोगों को हर एक स्ट्रगल से, हर एक प्रॉब्लम से निकालेगी। आप लोगों का चाहे कितना भी झगड़ा हो, कितना भी इश्यूज़ आए, कभी आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होगे, ठीक है। आज झगड़ा करोगे, कल यूनियन कर लोगे, कल सब ठीक हो जाएगा। और यही चीज़ आपको लाइफ टाइम की स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, लॉयल्टी, एक दूसरे के साथ घर बसाना, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगी। तो आप दोनों एक दूसरे के किस्मत में तो हो ही, और आप दोनों एक दूसरे के लिए सोलमेट हो। आप दोनों का जो रिश्ता है वो शादी में बदलेगा या जीवन साथी में बदलोगे। आप दोनों के बच्चे भी होंगे, ठीक है। क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों के बच्चे भी होंगे, ठीक है। आप दोनों के लाइफ में बहुत कुछ न्यू बिगनिंग्स होंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन उसमें आप दोनों कभी अकेले नहीं रहोगे। आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे, ठीक है। एक दूसरे के साथ रहकर ही आप चीज़ों को फेस करोगे। बहुत बार आपको डाउट्स होंगे कि इस रिश्ते के बारे में हम क्या समझे सोचें, लेकिन अगर आप अपने फीलिंग्स को कांस्टेंट रखोगे कि चाहे कोई भी, देखिए ज़िंदगी जो है वो हमेशा एक तरीके की नहीं रहती। समय हमेशा बदलते रहता है, समय के साथ साथ लाइफ के इवेंट्स भी बदलते रहते हैं। लेकिन कोई चीज़ अगर कांस्टेंट रहती है तो होता है वो इंसान के अंदर की फीलिंग्स, इंसान के अंदर का कमिटमेंट। तो सबसे पहले आप अपने अंदर का जो प्यार है उससे कमिटेड रहो। जैसे आप कमिटेड रहोगे, आपके पर्सन भी अपने प्यार को, मतलब जो प्यार वो आपको करते हैं उस प्यार से वो भी कमिटेड रहेंगे। और इंडिविजुअल लेवल पे जब आप दोनों कमिटेड रहोगे ना, तो हर एक बाधाएं आप लोग साथ पार करोगे। बीच में आप दोनों के कोई नहीं आ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईश्वर की आशीर्वाद रहेगी, एंजल्स की आशीर्वाद रहेगी। माइंड डाइवर्ट आप दोनों का कभी नहीं होगा, काम पे भी फोकस्ड रहोगे, सब कुछ आराम से कर पाओगे, ठीक है। और ये बिलीव भी रहेगा कि हमें कोई प्यार करने वाला है, ठीक है। तो फ्यूचर आप दोनों का बहुत ब्राइट हैप्पीनेस के साथ मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पे एक खिलखिलाता परिवार
खिलखिलाता घर आप दोनों बनाओगे, साथ में आप दोनों रहोगे उसमें, आपके बच्चे रहेंगे उसमें, आप दोनों मिलके अपने ज़िंदगी की इच्छाओं को, सपनों को पूरा करोगे। आप दोनों जो भी करोगे आगे आने वाले वक्त पे, जो भी मेजर चीज़ें आपके लाइफ की होगी, मेजर चॉइसेस, मेजर अचीवमेंट्स, वो सब कुछ आप दोनों साथ में एक्सपीरियंस करोगे। उनकी खुशियों में आप शामिल रहोगे, आपकी खुशियों में वो शामिल रहेंगे। मार्क माई वर्ड्स अगेन। तो अभी क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हो तो आपको क्लियरली गाइडेंस मिल रहा है, तो अभी अगर आपके मन में डाउट है क्या प्लान करें, रिश्ते में रहे ना रहे, इतना टेंशन मत लीजिए। अगर प्यार करते हो तो उसी में कांस्टेंट रहो कि प्यार करते हैं, दैट्स ऑल। बाकी सब कुछ हो जाएगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा। अगर सेपरेशन भी चल रहा है आपका अभी और लग रहा है कि नहीं ये रिश्ता ख़त्म हो गया, हमने तो सोचा था कि आगे चलेगा बट अभी तो हम सेपरेट हो गए, नो कांटेक्ट आ गया, हमारा सपना टूट गया, सपना नहीं टूटा है। आप उस प्यार पे बिलीव करते रहो जो आप अब तक आपने करा है, और देखो फिर मैजिक, देखो कैसे रियूनियन होता है। ठीक है, तो ये रिश्ता, आप दोनों दूर नहीं जाओगे एक दूसरे से, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक टाइज भी नहीं है कि आप दोनों मजबूरी में रहोगे। आप दोनों एक दूसरे को प्यार करोगे, इस वजह से उस प्यार के चलते आप दोनों एक दूसरे का साथ निभाओगे, एक दूसरे के साथ खुशियाँ पाओगे, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी में तरक्की भी करोगे, और एक दूसरे के साथ दिल से रहना भी चाहोगे। इसमें कोई मजबूरी काम कभी नहीं करेगी। जैसे ग्रुप 1 की मैंने प्रेडिक्शन करी तो उसमें बहुत मुझे प्रॉब्लम्स दिख रहे थे, उसमें बहुत मुझे दिख रहा था कि प्रैक्टिकल दिमाग लगाया जा रहा है, लेकिन आप दोनों में ना दिमाग आप दोनों नहीं लगाते हो। आप दोनों को टेंशन होता है, भले ही आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि क्या होगा, प्लानिंग करना चाहिए या नहीं, सही डिसीजन ले रहे हैं या नहीं इसे प्यार करके, लेकिन डीप डाउन आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो और आप दोनों जानते हो कि आप दोनों का जो भी होगा सही होगा, और आप दोनों जो भी करोगे साथ में सही से कर लोगे। ठीक है, तो ग्रुप 2, डेफिनेटली डोंट वरी अबाउट द थिंग्स, जस्ट बिलीव इन लव, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योर कनेक्शन। अगर कहीं पे आप इनसिक्योर भी हो रहे हो तो बस आप ट्रस्ट करो। देखो, कर्म आपका काम है करना, आप उसे तो अच्छे से निभाओ, बाकी जो आउटकम आएगा वो तो अच्छा ही आएगा, तो उसके लिए आप क्यों टेंशन ले रहे हो। लेकिन अगर आप फ्यूचर का सोच के प्रेजेंट ही बिगाड़ोगे तो फिर आपको तो उल्टी सीधी चीज़ें नज़र आएंगी अपने रिलेशनशिप में, अपने कनेक्शन में। ठीक है, को डिपेंडेंट मत रहो, लेकिन फेथ रखो। ठीक है, को डिपेंडेंट मतलब कोई इंसान डिपेंड हो जाता है उस फीलिंग में कि होना ही चाहिए, नहीं होगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, मिट जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना है, बस बिलीव करना है कि हम प्यार करते हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे। बाकी हम अपने लाइफ में भी फोकस करेंगे, हम आगे भी बढ़ेंगे, हम सब कुछ आराम से जिएंगे, चिल करेंगे लाइफ को। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 2।